मठिया माफी मुसरपट्टी गांव के मुहाने पर बैठे सभी बड़े, बूढ़े और जवान उदास नजर आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के इस गांव में तकरीबन 350 मुसर दलित परिवारों को बीते 3 महीनों से रोजगार नहीं मिला है। पहली बारिश में ही गांव के कच्चे घर और रास्ते पानी में डूब गए। कोरोना, लॉकडाउन और बारिश तीनों ने इस गांव के लोगों पर कितना सितम ढाया है, मठिया माफी के लोग इस बात की जीती जाती मिसाल है। इस गांव के कई लोग दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब जैसी जगहों पर काम कर रहे थे। मई की शुरुआत में ही सारे लोग वापस आ गए। तब से ना तो मनरेगा का काम मिला है और ना ही कोई दूसरा। जिला प्रशासन का कहना है कि वो एक नया सर्वे करवा कर सभी जरूरतमंद ग्रामीणों को काम दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज शास्त्रियों द्वारा दलितों में भी दलित कहे जाने वाले मूसर समुदाय के तकरीबन 3 लाख लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सदियों से हाशिए पर रहते और जीते आए हैं। मूलतः भूमिहीन रहे समुदाय के लोग दशकों से शिक्षा, पोषण और पक्के घरों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। कुशीनगर की 138 ग्राम पंचायतों में रहने वाले इस समुदाय के तकरीबन 50,000 नागरिकों का जीवन तो खास तौर पर कभी न खत्म होने वाली अनगिनत चुनौतियों का एक अंतहीन सिलसिला है। कुशीनगर के मूसर समुदाय के दर्द का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भूख से मरने से जुड़े विवादित खबरों का आना सामान्य बात है। सबसे ताज़ा उदाहरण अगस्त 2019 का है। इस जिले में 5 मूसरों की मौत भूख से हुई, ऐसा स्थानीय लोगों का और नागरिक अधिकारी कार्यकर्ताओं का दावा है। लेकिन प्रशासन ने उनकी मौत का कारण बीमारी बताया, भूख को मौत की वजह मानने से इनकार कर दिया। हालांकि क्षेत्र के तत्कालीन भाजपा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने कुपोषण और दवाइयों की कमी को इनकी मौत का जिम्मेदार माना। मठिया माफी की कहानी भी कुपोषण के इतिहास से अछूती नहीं है। स्थानीय निवासियों और नागरिक अधिकारी कार्यकर्ताओं के अनुसार 28 दिसंबर 2016 को इस गांव में मूसर समुदाय के सुरेश और गंगा नाम के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। उनका दावा है कि कुपोषण और इलाज की कमी की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि इस बार भी प्रशासन ने बीमारी को ही इनकी मौतों का जिम्मेदार माना। बांस और सूखी घास से बनी अपनी झोपड़ी के सामने 1 साल के नाती को गोद में लिए खड़ी सुरेश की पत्नी चंदवा के चेहरे से ही झलकता है कि उनका जीवन कितना मुश्किल भरा रहा है। कुपोषण और भूखमरी से हुई सुरेश की मौत के बाद गुजरे 4 सालों में वक्त का पहिया तो आगे बढ़ गया, लेकिन चंदवा और उनके 5 बच्चों की जिंदगी वहीं खड़ी है। पीली साड़ी पहने चंदवा की भूरी आंखों में एक सख्त उदासी है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद के जीवन के बारे में वह कहती हैं कि इस गांव में किसी को यह बीमारी नहीं है, लेकिन बंदी यानी लॉकडाउन के बाद काम मिलना बंद हो गया है। हम रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, तो इतने महीनों से जब कोई मजदूरी नहीं मिली तो घर चलाना और बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ सरकारी राशन पर ही हम जिंदा हैं। सुरेश और गंगा की मौत के बाद प्रशासन और मीडिया की कई गाड़ियां इस गांव के दौरे पर आई थीं। इस घटना के बाद गांव में कई सुधार हुए हैं। अब यहाँ बिजली है, कुछ परिवारों को गैस भी दिया गया है। लगभग सभी परिवारों को सरकारी राशन भी समय पर मिलता है। मंगरी देवी बताती हैं कि हर परिवार को हर महीने चावल और गेहूं के साथ साथ 1 किलो चना भी दिया जा रहा है। उसी को खाकर वे सभी जिंदा हैं, लेकिन मजदूरी ना मिलने की वजह से हाथ में 1 पैसा नहीं है, इसलिए सब्जी, तरकारी और चटनी मिलने का सवाल नहीं है। सुरेश और गंगा की मौत के बाद स्थानीय नेताओं ने गांव में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत पक्के घर बनवाने का वादा भी किया था। इसी बीच 2 परिवारों के घर बनना शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ही वो प्रक्रिया रुक गई। गांव की 90% से ज्यादा जनसंख्या आज भी मिट्टी और घास फूस के बने कच्चे घरों में रहने पर मजबूर है। सरकारी राशन की वजह से यहाँ के लोगों को 2 जून की रोटी तो नसीब हो रही है, लेकिन कोरोना के बाद हुई देशव्यापी बंदी ने ग्रामीणों की आम जीवन की कमर तोड़ दी है। अपनी झोपड़ी के सामने खड़े सुखारी कहते हैं, बीमारी के बाद से तो कटाई रोपाई के लिए भी कोई स्थानीय किसान हमें मजदूरी देने के लिए नहीं बुलाता। 3 महीने से किसी को कोई काम नहीं मिला है। पहले जब काम मिलता था
तो आदमी औरत सब काम करते थे। हर किसी को रोज के 100 रुपए की मजदूरी मिल जाती थी। लेकिन अब कुछ नहीं। बीमारी से मरे या ना मरे, बेरोजगारी जरूर जिंदगी दूभर बना रही है। अपना खाली जॉब कार्ड दिखाते हुए गमली कहती है, सरकारी सड़कें बन रही हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन हमें मनरेगा में कोई काम नहीं देता। गांव में सभी के जॉब कार्ड खाली हैं।